हरे कृष्णा। तो कुछ निर्लज्ज माणसं प्रश्न उठाते कि अरे इस्कॉन तो वर्णाश्रम का ये नहीं करता, फॉलो नहीं करता है ना, इस्कॉन को एक गुरु तो मलेच्छ है, बाहर के देशों से है, तो फिर कैसे इस्कॉन भक्ति कर रहा है, कैसे इस्कॉन भक्ति प्रचार कर रहा है, इस्कॉन ऑथोराइज्ड है क्या, इस्कॉन के जो गुरु है वो ऑथोराइज्ड है? ये आजकल काफ़ी सवाल लोग उठाने लगे। इवन जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं वो भी खुद ये सवाल उठाने लगे। तो मेरा बस एक प्रश्न है कि क्या प्रभुपाद जी जो 70 साल की उम्र में है ना, 70 साल की उम्र में बाहर गए, इतना सब किया, तो मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था जो ये सब कर डाला, या फिर बिना सोचे उन्होंने कर डाला? उनका कुछ तो प्लान होगा ना। खैर वो बात अलग है। लेकिन अब इस विषय पर आते हैं कि क्या इस्कॉन के गुरु ऑथोराइज्ड है, या फिर इस्कॉन जो कर रहा है वो शास्त्र संबंध है, या शास्त्र से कुछ अलग ही कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्ति इज बियॉन्ड वर्णाश्रम धर्म। जो भक्ति है वो इस वर्णाश्रम धर्म के परे है, या फिर इसके ऊपर आप कह सकते हो। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वर्णाश्रम इज द अल्टीमेट गोल। तो चैतन्य महाप्रभु के मध्य लीला में 8.59 में आता ही है कि जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो रामानंद राय बहुत सारे गोल्स बताते हैं। इसमें से एक बताते हैं रामानंद राय कि जो इस वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हैं और विष्णु जी की भक्ति करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते दिस इज अल्टीमेट गोल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, दिस इज एक्सटर्नल, मतलब ये बाह्य कारण है, मुझे कुछ और बताओ। तो फिर उसके बाद लास्ट में रामानंद राय जब राधा कृष्ण के लीला का गुणगान करते हैं, राधा रानी की लीला का गुणगान करते हैं, भक्ति गुणगान करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दैट्स इट, दिस इज आंसर। ओके, मतलब व्हाट इज अल्टीमेट गोल दिस, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी अगर कोई भक्ति करे, दिस इज नॉट अल्टीमेट गोल। शुद्ध भक्ति हो, है ना, जो पूर्ण राधा कृष्ण की लीला में अपने आप को ये कर दे, वो शुद्ध भक्ति है, दिस इज अल्टीमेट गोल। ठीक है। सेकंड, भगवद गीता में भी कहा है ना, वन हु एंगेजेस इन द भक्ति योगा सरपासेस द मटेरियल मोड्स एंड अटेन्स स्पिरिचुअल परफॉर्म। जो भक्ति कर रहा है वो आराम से जो भौतिक गुण को पार कर सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है ना। तो इस्कॉन फोकसेस इन प्योर डिवोशन सर्विस, है ना। तो इस्कॉन उत्तम भक्ति पर ध्यान दे रहा है, विच इज ट्रांसेंडेंस वर्णाश्रमा, मतलब जो वर्णाश्रम के परे है। एनीवन रिगार्डलेस द बर्थ ऑफ बैकग्राउंड कैन अटेंड गोलोक वृंदावन। चलो ये तो मुक्ति का हो गया। श्रील प्रभुपाद डिजायर फॉर दैव वर्णाश्रम, है ना, श्रील प्रभुपाद ने दैव वर्णाश्रम डिजायर किया। तो ये दैव वर्णाश्रम क्या है? दैव वर्णाश्रम मतलब जो बस भक्ति भगवान कृष्ण को प्लेजर दे सके, है ना, उसके लिए जो वर्णाश्रम हो। तो उसमें लाइक कहा है कि प्रभुपाद डिड said that establishing a spiritual form of varnashram, है ना, spiritual form of varnashram मतलब दैव वर्णाश्रम would help society but also emphasize that not the ultimate goal. ISKCON is not, प्रभुपाद जी ने एक रूम कन्वर्सेशन में कहा है कि ISKCON is not to mean to establish वर्णाश्रम, मतलब ISKCON ये करने के लिए नहीं है कि ये ऊंचा ये नीचा ये सब करने के लिए नहीं है। ठीक है। ISKCON इज मेंट फॉर मेकिंग वैष्णवा। ठीक है। ISKCON का मेन उद्देश्य क्या है? हमें वैष्णव बनाना है। ठीक है। हमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं बनाना है ना, हमें ब्राह्मण को ही बस गुरु नहीं बनाना, हमें वैष्णव बनाना है, हमें वैष्णव गुरु बनाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वैष्णव शब्द आप हाईलाइट करिए। He wanted Varnashram as support system to help people practice bhakti, but he never said that ISKCON is invalid without it. ठीक है। The essence of ISKCON is शुद्ध भक्ति, which is independent of social classification. ये तो आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट, गोलोक इज अटेंडेड बाय भक्ति नॉट वर्णाश्रम, मतलब ये थोड़ा अलग टॉपिक है लेकिन स्टिल मैंने इसमें डाला है कि अगर हमें धाम चाहिए तो इसके लिए वर्णाश्रम हेल्प नहीं करता, इसके लिए बस भक्ति हेल्प करते हैं। ठीक है। कोई ब्राह्मण रहकर भी अगर ब्राह्मण के कार्य ना करे तो उसको धाम नहीं मिल सकता, भक्ति ना करे तो उसको धाम नहीं मिल सकता। लेकिन कोई बस भक्त हो, भले ही जन्म से शूद्र हो, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल हो, तो वो भी धाम प्राप्त कर सकता है बाय डूइंग शुद्ध भक्ति, है ना। तो श्रीमद् भागवत के 6.1.15 में कहा है कि प्योर डिवोटी बाय एंगेजिंग इन भक्ति अलोन, मतलब शुद्ध भक्त केवल भक्ति करके डिस्ट्रॉय ऑल सिंस, अपने सारे पाप का नाश कर सकता है। जस्ट एज द सन रिमूव फॉग, जैसे सूर्य प्रकाश है वो धुआं या फिर फॉग है उसको क्लियर करता है। तो ISKCON डायरेक्टली टीचेस नाम संकीर्तनम, जो ISKCOन है डायरेक्टली नाम संकीर्तन टीच करता है, नाम संकीर्तन सिखाता है, विच इज द हाईएस्ट प्रोसेस ऑफ अटेनिंग गोलोक अटेंड करने का ये हाईएस्ट प्रैक्टिस है इन कलयुगा, है ना। हरे नाम केवलम। श्रील प्रभुपाद मिशन इज कंप्लीटली असाइन्ड विथ महाप्रभु's ऑर्डर टू स्प्रेड कृष्णा's होली नेम एवरीवेयर। चैतन्य महाप्रभु ने अंत्य लीला के 4.126 में कहा है कि मेरा नाम प्रचार करो, कृष्ण का नाम प्रचार करो। तो प्रभुपाद यही कर रहे हैं ना, महाप्रभु का ही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, सॉरी हाँ ये हो गया। तो कंक्लूजन क्या आता है? तो कंक्लूजन यही आता है, ISKCON इज फुल्ली ऑथोराइज्ड इन द पाथ ऑफ गोलोका, है ना। भक्ति इज बियॉन्ड वर्णाश्रम। ISKCOन मेन गोल इज क्रिएट वैष्णवा,
है ना, शास्त्र एंड महाप्रभु कन्फर्म दैट नाम संकीर्तन इज हाईएस्ट पाथ। अब इतना सब होने पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि सो इवन इस्कॉन नॉन मतलब इस्कॉन के अगर कोई गुरु है तो वो क्योंकि वर्णाश्रम फॉलो नहीं करते, वो अधर्मी है क्योंकि हिंदू धर्म से नहीं है, वो पापी है, मांस भक्षण किया है, तो क्या वो कृष्ण कृपा प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि वो गुरु है ना, गुरु तो भगवान की कृपा देता है, तो क्या वो भक्त बना सकते, वो शुद्ध भक्त दे सकते अपने शिष्य को? तो इसका आंसर देखिए क्या है। ISKCON's non-Hindus guru who have accepted Tridanda sannyas are still authentic and give Krishna mercy because they are following the higher principle of bhakti। तो जो भक्ति फॉलो करता है वो भगवान की भगवान की कृपा है वो दे सकता है, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं। भक्ति इज बियॉन्ड बर्थ एंड सोशल क्लासिफिकेशन, जैसा कि बताया गीता के 9.32 में इवन दोज हु आर लोअर बर्थ वुमेन वैश्य एंड शूद्र कैन अटेंड द सुप्रीम डेस्टिनी दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा मर्सी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय वर्णाश्रम रूल। जो कृष्ण की भक्ति है वो वर्णाश्रम रूल से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो भक्ति कर रहा है दे कैन बिकम गुरु, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, त्रिदंड संन्यास इज फॉर वैष्णवास नॉट लिमिटेड फॉर हिंदूज, ठीक है। जो ये संन्यास है केवल हिंदू के लिए लिमिटेड नहीं है, जो शुद्ध भक्ति वैष्णव है वो ले सकता है। तो यहाँ पर लिखा है द संन्यास सिस्टम इज स्मार्ट ट्रेडिशन, ठीक है। जो संन्यास सिस्टम है वो स्मार्ट ट्रेडिशन है, फॉलोज एक दंड, उनका जो दंड होता है वो एक दंड होता है, मतलब सिंगल होता है, विच इज मेड इम्पर्सनल लिबरेशन, मतलब ब्रह्म में विलीन होना, वन है ना, एक ही गोल। However, त्रिदंड संन्यास इज प्योरली वैष्णव। जो त्रिदंड संन्यास है वो वैष्णव परंपरा में आता है एंड रिप्रेजेंट्स डेडिकेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड वर्ड्स टू कृष्णा, मतलब जो शरीर है, मन है और अपने शब्द है, वाचा है, तो भगवान कृष्ण को, ये तीन चीजें भगवान कृष्ण को अर्पण करना, इसलिए इसे त्रिदंड कहते हैं। और ये अगर कोई ISKCON का गुरु करता है, ये तीन अपना मन, अपना बॉडी और अपनी वाचा अगर भगवान को अर्पण करता है पूरी तरीके से, तो वो त्रिदंड धारण कर सकता है। उसने ये तीन चीजें भगवान को दे दी है ना। जैसे कि भागवत 11.18.13 में कहा है कि वैष्णव सन्यासी वियर्स त्रिदंड एंड डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू नॉलेज ऑफ कृष्णा, है ना। नाउ वेयर इन शास्त्र इट इज सेड त्रिदंड सन्यास इज लिमिटेड टू पीपल ऑफ हिंदू बर्थ, ठीक है। शास्त्रों में कहा है कि केवल हिंदुओं के लिए ये है त्रिदंड सन्यास लिमिटेड है। Since ISKCON Guru follows the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their sannyas is authorized, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो टीचिंग्स है वो ISKCON फॉलो कर रहा है, ISKCON के गुरु फॉलो कर रहे हैं, इसलिए टोटल ऑथोराइज्ड है। अब तीसरा पॉइंट, श्रील प्रभुपाद गिव संन्यास टू नॉन हिंदूज। जो श्रील प्रभुपाद है उन्होंने नॉन हिंदूज को संन्यास दिया है ना। श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ गिव त्रिदंड संन्यास टू मेनी वेस्टर्न डिसाइपल, जैसे कि तमाल कृष्ण गोस्वामी हो, है ना, हृदयानंद गोस्वामी हो, जयपताका गोस्वामी हो एंड अदर्स। इफ देयर संन्यास वाज अनऑथराइज्ड देन हाउ वुड श्रील प्रभुपाद प्योर ड्यूटी इनिशिएट देम। अगर वो ऑथराइज नहीं, मतलब जो गुरु है वो अभी ISKCON के, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं होते तो प्रभुपाद जी तो एब्सोल्युटली शुद्ध भक्त है ना, हिंदू है, बंगाल से है। अब उन्हें अगर कोई कहे कि वो अनऑथराइज्ड है वो तो गधा है, लेकिन अब प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, ये तो मानना पड़ेगा सबको। तो फिर अगर वो शुद्ध भक्त है तो फिर वो जिनको वे संन्यास देंगे तो कुछ तो विचार किया होगा ना। शुद्ध भक्त ऐसे ही किसी को तो संन्यास नहीं देता। प्रभुपाद सेड एनीवन हु इज प्योर वैष्णव इज मोर देन अ ब्राह्मण एंड कैन बिकम गुरु। श्री भागवत महापुराण के 4.95-57 में आता है परपट में कि एनीवन हु इज प्योर वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव है वो ब्राह्मण से ऊपर है और गुरु बन सकता है। तो क्या ISKCON में गलत है? अगर वो वैष्णव है, शुद्ध गुरु है, तो फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर उसे कहा गया है भागवत में, ठीक है। अब आगे पांचवा पॉइंट, ISKCON गुरु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा मर्सी, है ना। जो ISKCON के गुरु है, ISKCON संन्यास स्प्रेडिंग कृष्णा होली नेम इन वर्ल्ड वाइड। जो जयपताका महाराज, उनके कितने शिष्य पता है ना आपको? 10,000 से ज्यादा शिष्य जयपताका महाराज के। तो ऐसे गुरु भगवान कृष्ण का नाम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। जैसे कि चैतन्य भागवत के अंत के 4.126 में कहा है कि इन एवरी टाउन विलेज माय नेम विल बी प्रीच। चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य ही तो कर रहे हैं, है ना। कौन कर रहा है? जो एवरी टाउन, एवरी विलेज, एवरी वर्ल्ड में जो कहा है वो कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के शिष्य ही कर रहे हैं ना। अगर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सर्च करने में प्रभुपाद जी के शिष्य मदद कर रहे हैं, स्टिल अगर उनको कोई इंसल्ट करे, उनको अनऑथराइज बोले, तो फिर क्या है अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तो फिर क्या है उनकी लेवल, आप समझ सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा शास्त्रों से रेफरेंस ले तो सीसी मध्य के 8.128 है ना, उसमें कहा है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, चाहे वह जो भी हो, यदि वह कृष्ण का ज्ञान जानता है, कृष्ण का विज्ञान जानता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, ठीक है। विष्णु पुराण में कहा है कि न तो मनुष्य, न तो देवता, न पक्षी, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करता है वो सच्चा साधु है। यहाँ तो सच्चे साधु की डेफिनेशन दे दी। तो प्रभुपाद जी का एक्चुअली विजन क्या है? प्रभुपाद जी ने क्यों जो हिंदू नॉन हिंदूज है उन्हें संन्यास दिया?
श्रील प्रभुपाद संन्यास को एक मात्र सामाजिक संस्था नहीं बल्कि कृष्ण चेतना के प्रचार को एक साधन मानते थे। उन्होंने विश्व भर में कृष्ण चेतना स्थापन करने के लिए भक्ति तीर्थ स्वामी और अन्य गैर भारतीयों को त्रिदंडी संन्यास दिया है ना। उनका जोर जन्म पर नहीं था बल्कि समर्पण के माध्यम से योग्यता प्राप्त करने पर था। मतलब प्रभुपाद जी को कोई लगा अगर वो शुद्ध भक्त है तो फिर वो संन्यास दे सकते थे, ना ही वो हिंदू हो ना ही वो इंडियन हो। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, सत्य पारंपरिक दृष्टिकोण से गैर भारतीयों के लिए त्रिदंडी संन्यास का स्पष्ट रूप से शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि भक्ति के व्यापक सिद्धांतों और महाप्रभु के प्रचार मिशन के आधार पर श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस अभ्यास को राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना योग्य भक्तों के लिए त्याग के एक वैध साधन रूप में स्थापित किया। इसका मतलब जो शास्त्रों में इसके लिए मना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित प्रभुपाद जी और उनके गुरु ने जो भी शुद्ध भक्त है उनको आगे बढ़ाने के लिए और भक्त बनाने के लिए उनको संन्यास देने का निर्णय किया है ना। तो इस्कॉन के गुरु ऑथराइज थे, कंक्लूजन में फिर भी बताया है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये शायद बताया था, स्टिल में दोहरा देता हूँ कि भक्ति इज बियॉन्ड वर्णाश्रमा, वैष्णव त्रिदंडी संन्यास इज मेंट फॉर डिवोशन है ना, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज। श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ गिव संन्यास टू नॉन हिंदूज। शास्त्र confirms that anyone who Krishna Tattva can become guru. ISKCON guru are successfully freed in Krishna mercy. तो ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट अगर आप मानते हो तो ठीक है। इसके बाद भी और एक प्रश्न उठता है कि जो ISKCON है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, उनकी परंपरा ही नहीं है ISKCON की, गौड़ीय वैष्णव की है लेकिन ISKCON की नहीं है, कैसे एक में जुड़े हैं ये भी प्रश्न उठता है। तो इस पर अगली रील मेरी होगी। अगर आपने पूरी अभी तक यहाँ तक देख रहे इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है, तो अगली रील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रील। हरे कृष्ण।